इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कार स्टीरियो के वायर का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए जहां पर हम अपने स्टीरियो को लगाएंगे वहां पर देखेंगे कि कुछ वायर्स निकले होंगे पावर सप्लाई के और स्पीकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से एक सॉकेट लगा हुआ है इस वायर में, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई और स्टीरियो लगा हुआ था जो कि खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस स्टीरियो को हमें इसमें लगाना है उसके पीछे से पावर सप्लाई को निकाल कर, यानी कि इसके पीछे जो पावर सप्लाई का सॉकेट होता है उसको निकालकर दोनों का कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग तरह के सॉकेट हैं। तो इस कंडीशन में हम जो गाड़ी के साथ सॉकेट है उसको हम कट करके निकाल देंगे और जो स्टीरियो के साथ का सॉकेट है इसको वहाँ पे लगा देंगे। तो उसको लगाने से पहले हमें यह समझना होगा कि कौन सा वायर पावर सप्लाई के लिए है, कौन सा वायर स्पीकर के लिए है। तो उसके लिए अपने स्टीरियो पर देखेंगे कि इसके ऊपर या तो डायग्राम बनाया होता है। बहुत से ऐसे केस में डायग्राम तो बना होता है लेकिन इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कंपनी का लोगो लगा है, डायग्राम कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में यदि अगर डायग्राम नहीं दिया हो तो हम अपने वायर का कनेक्शन कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे इस वीडियो में। यही नहीं, चाहे कोई भी स्टीरियो हो सभी का कनेक्शन इसी तरह से कर लेंगे। हाँ, वो 4 चैनल का होना चाहिए। 4 चैनल यानी कि 4 स्पीकर का कनेक्शन होता है और एक स्पीकर का 2 वायर, तो 4 स्पीकर के लिए 8 वायर होगा। तो ये हमारा 4 चैनल का स्टीरियो है। तो सबसे पहले देखिए पावर सप्लाई पहचानने के लिए यहाँ पे पावर सप्लाई को अलग से टेप लगाए हुआ है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले स्पीकर के वायर को निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पीकर का वायर हमारा एक ही कलर का होगा, एक स्पीकर के लिए 2 वायर और दोनों एक ही कलर का होगा। थोड़ा सा अंतर इसमें यह होगा, एक स्पीकर का वायर सिंगल कलर का होगा और जो दूसरा वायर होगा उसमें एक लाइन होगी पतली सी ब्लैक कलर की। तो यहाँ पर आप ग्रीन वाले वायर को देख सकते हैं, एक टोटल पूरा ग्रीन है और जो दूसरा वायर है उसमें एक ब्लैक लाइन है ग्रीन, यानी कि 2 वायर हो गया ग्रीन ग्रीन ब्लैक। ये हो गया हमारे पहले स्पीकर के लिए। इसी तरह से आप देख लेंगे यहाँ पर वाइट और वाइट ब्लैक, ये हमारे दूसरे स्पीकर के लिए हो गया। इसमें वाइट वाले में आपको ब्लैक क्लियरली नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर पर्पल और पर्पल ब्लैक तीसरे स्पीकर आउटपुट के लिए, और यहाँ पर ग्रे और ग्रे ब्लैक है जो चौथे स्पीकर आउटपुट के लिए है। तो इस तरह से हम अपने स्पीकर आउटपुट के वायर को पहचानेंगे और जो बाकी वायर होगा वो हमारे पावर सप्लाई के लिए होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लैक वायर है, तो ये हमारा 12 वोल्ट का निगेटिव, यानी कि बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट होगा, माइनस वाले वायर से कनेक्ट होगा। और बाकी बचे जो 2 वायर रेड और येलो, ये दोनों 12 वोल्ट के पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे, जिसमें से इन दोनों में से कोई भी एक वायर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, बैटरी के 12 वोल्ट पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्ट होगा और जो दूसरा वायर है वो हमारे इग्निशन के ऑन करने के बाद कनेक्ट होगा। कहने का मतलब है अगर हम चाबी को एक बार लगाते हैं तब जाकर इसमें पावर जाएगा और हमारा स्टीरियो ऑन हो जाएगा। तो आगे हम बताएंगे कौन सा वायर बैटरी के 12 वोल्ट पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्ट होगा और कौन सा इग्निशन से कनेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको REM आउट करके एक वायर मिलेगा ब्लू और वाइट कलर का। ये वायर जो हम अलग से एम्प लगाते हैं उसको 12 वोल्ट पॉजिटिव का सिग्नल देने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम एम्प का कनेक्शन नहीं कर रहे हैं तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो गाड़ी से बाहर वायर निकला है इसमें भी हम स्पीकर वाले वायर को अलग कर लेंगे सेम कलर देखकर, जिस प्रकार से हमने स्टीरियो को वायर को अलग किया था। येलो, रेड और ब्लैक वायर, ये तीनों पावर सप्लाई के लिए। आपको येलो वाला वायर वाइट नज़र आ रहा होगा, तो इन तीनों वायर में से जो ब्लैक वाला वायर है वो 12 वोल्ट निगेटिव है और बाकी बचे जो 2 वायर येलो और रेड, इन दोनों में बैटरी से 12 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट आएगा किसी एक वायर में, या तो रेड में आए या तो येलो में आए। और जो दूसरा वायर बचेगा उसमें जो हम इग्निशन ऑन करेंगे तो 12 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई आएगा, यानी कि 12 वोल्ट प्लस। तो इसको चेक करने के लिए हम एक बल्ब लेंगे, DC 12 वोल्ट का बल्ब। यहाँ पर आप किसी भी बाइक के इंडिकेटर का भी बल्ब ले सकते हैं और इस बल्ब में आपको 2 वायर मिल जाएंगे, एक 12 वोल्ट पॉजिटिव और एक 12 वोल्ट निगेटिव, यानी एक प्लस एक माइनस। तो माइनस वाले वायर को हम ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा बचा प्लस वाला वायर उसको हम पहले येलो वाले वायर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं येलो वाले वायर में लगाने पर नहीं जल रहा है।
यानी कि हो सकता है ये इग्निशन से ऑन हो। तो चलिए ऑन करने से पहले हम रेड वाले वायर में एक बार लगा कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वाले वायर में लगाने पर ये हमारा बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है। यानी कि जो रेड वाला वायर है इसको बैटरी से 12 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट मिल रहा है, और बाकी बचा जो येलो वाला वायर वो इग्निशन ऑन करने पर 12 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई है। तो चलिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं, इग्निशन ऑन होने पर हमारा लाइट जो है ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए बल्ब के पॉजिटिव वायर को हम येलो वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे और इग्निशन को ऑन करेंगे, यानी चाबी को एक बार ऑन करेंगे। तो ऑन करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। चलिए इसको ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रहा है बल्ब भी, यानी कि जो येलो वाला वायर है इग्निशन वायर है। कहने का मतलब है कि जब हम चाबी को एक बार ऑन करेंगे तब इस वाले वायर में पावर सप्लाई 12 वोल्ट प्लस की आएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा वायर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, कौन सा वायर इग्निशन से कनेक्ट है। तो चलिए हम अब स्टीरियो के वायर में पता लगा लेते हैं कि कौन सा वायर बैटरी के 12 वोल्ट प्लस से डायरेक्ट कनेक्ट होगा और कौन सा वायर इग्निशन से कनेक्ट होगा। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि येलो और रेड इन दोनों वायर में से किस वायर का कनेक्शन फ्यूज से है, और जिस भी वायर का कनेक्शन फ्यूज से होगा उसको हम बैटरी के 12 वोल्ट प्लस से जोड़ेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम जो हमारे गाड़ी से जो वायर आया है, यहाँ पर रेड वायर में 12 वोल्ट प्लस का सप्लाई आ रहा है डायरेक्ट। तो इसमें हम पहले एक बार येलो वाले वायर को लगाएंगे और फिर उसके बाद रेड वाले वायर को लगाएंगे, और दोनों को लगाकर बारी बारी चेक करेंगे कि किस वाले वायर को लगाने पर हमारे फ्यूज में पावर सप्लाई आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बल्ब है उसके निगेटिव वायर को हम जो गाड़ी से जो वायर आया है पावर सप्लाई का उसके निगेटिव वाले वायर से, यानी जो ब्लैक वायर है उससे हम कनेक्ट कर लेंगे, और स्टीरियो के येलो वाले वायर को हम जो गाड़ी से रेड वाला वायर आया है पावर सप्लाई का उससे कनेक्ट कर लेंगे, और जो बल्ब का पॉजिटिव वाला वायर बच गया उसको हम यहाँ फ्यूज जो आप देख रहे हैं तो इस फ्यूज पर लगाकर हम देख लेंगे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्यूज के टर्मिनल से लगाने पर हमारा देख सकते हैं जो बल्ब है वो ऑन हो रहा है, यानी कि स्टीरियो का जो येलो वाला वायर है वो हमारा बैटरी के 12 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, यानी बैटरी के प्लस से 12 वोल्ट प्लस से कनेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है जो दूसरा रेड वाला वायर बचा वो हमारा इग्निशन से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा वायर किससे कनेक्ट होगा। तो चलिए हम इतने वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो गाड़ी के वायर में जो सॉकेट लगा है उसको हम कट कर देंगे क्योंकि वो दूसरा सॉकेट है, और पावर सप्लाई वाले वायर को कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो स्टीरियो का ब्लैक वायर है वो पावर सप्लाई के ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देंगे, स्टीरियो के येलो वाले वायर को पावर सप्लाई के रेड वाले वायर से कनेक्ट करेंगे, और स्टीरियो के रेड वाले वायर को पावर सप्लाई के येलो वाले वायर से कनेक्ट करेंगे, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए इतना कनेक्ट करने के बाद हम आगे अब बताएंगे स्पीकर का कनेक्शन कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा जो स्टीरियो है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाबी लगाने पर हमारा स्टीरियो ऑन हो रहा है। ऑन ऑफ करके एक बार चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्टीरियो का कनेक्शन ओके है। अब इसको टेप लगाने के बाद अब बारी आती है स्पीकर के वायर के कनेक्शन करने की। वैसे तो ज़्यादातर कंडीशन में जो वायर का कलर कोडिंग से भी कनेक्शन हो जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर वहाँ पे दूसरा वायर पड़ा हो, बाई चांस अगर वायर वो फॉल्ट हो गया हो और वहाँ पे दूसरा कलर का वायर लगा हो, तब कैसे पहचानेंगे। तो आगे वीडियो को देखते रहिए, इसमें अच्छी तरह से पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से कनेक्शन करेंगे। कोई भी स्टीरियो हो 4 चैनल की आप आसानी से कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन कनेक्शन करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो आगे की तरफ लेफ्ट में रहेगा इसको हम फ्रंट लेफ्ट स्पीकर बोलेंगे, और ठीक इसके अपोजिट फ्रंट राइट स्पीकर बोलेंगे, और पीछे यहाँ पर रियर लेफ्ट स्पीकर बोलेंगे, और इसको रियर राइट स्पीकर बोलेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करेंगे स्टीरियो में, और पावर सप्लाई ऑन करने के बाद वॉल्यूम के मिडिल वाले बटन को प्रेस करेंगे और वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, यानी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं सेट फेडर, सेट बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सेट बैलेंस वाले ऑप्शन पर लाकर वॉल्यूम बटन के मिडिल में प्रेस करना है, यानी कि मिडिल बटन से ओके प्रेस होता है, ये जान लीजिए। तो जैसे ही वॉल्यूम बटन के मिडिल को प्रेस करेंगे
यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन आ जाएगा बैलेंस सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर वाले को हम वॉल्यूम को घटा कर, देखिए यहाँ पे बढ़ाने पे राइट जा रहा है, घटाने पे लेफ्ट जा रहा है। तो यहाँ पर घटाकर पूरा लेफ्ट में 15 कर लेंगे, पूरा फुल वॉल्यूम कर लेंगे जितना भी उसमें। उसके बाद से वॉल्यूम के मिडिल बटन को प्रेस कर देंगे और फिर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे हल्का सा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेट फेडर। सेट फेडर पर भी हम वॉल्यूम के मिडिल बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर आप देखेंगे सेंटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को कम करके, तो यहाँ पर जैसे ही वॉल्यूम को कम करेंगे रियर में जाएगा और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो साउंड जो है हमारा फ्रंट में जाएगा। यहाँ पर हम रियर में साउंड को 15 कर लेंगे और उसके बाद से हम इसमें एक पेन ड्राइव लगा लेते हैं जिससे पता चले कि हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है। इसको करने से क्या हुआ कि जब हम सॉन्ग इसमें प्ले करेंगे तो हमारा सॉन्ग फर्स्ट कंडीशन में तो हमने लेफ्ट किया था और सेकंड कंडीशन में रियर, यानी कि जो हमारा सॉन्ग है रियर लेफ्ट स्पीकर में बजेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्टीरियो के किस वाले वायर में हमारा जो साउंड आ रहा है। और इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि जो दोनों वायर लेंगे स्पीकर के वो दोनों सेम ही हो, यानी कि अगर एक ग्रीन है तो दूसरा ग्रीन ब्लैक ही हो, यदि अगर वाइट है तो दूसरा वाइट ब्लैक ही हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रे ब्लैक वायर को लगाने पर नहीं प्ले हो रहा है, उसके बाद से ग्रीन और ग्रीन ब्लैक वायर को लगाएंगे। इसी तरह से बारी बारी से सबको चेक करेंगे कि किस वाले वायर में हमारा साउंड प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रीन और ग्रीन ब्लैक वायर है इसमें साउंड प्ले हो रहा है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम तेज करके भी सुना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जो हमारा रियर लेफ्ट का स्पीकर है उसके वायर को इस ग्रीन और ग्रीन ब्लैक के वायर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने उसी तरह से सेटिंग किया था स्टीरियो में। तो चलिए उस वायर को कनेक्ट करके उस पर टेप लगा देंगे और फिर आगे आते हैं। फिर अपने सेटिंग को हम चेंज करेंगे। फिर से वॉल्यूम बटन के मिडिल को प्रेस करेंगे और साउंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और साउंड पे फिर से हम मिडिल बटन प्रेस करेंगे तो आपको सेट फेडर का ऑप्शन दिखेगा। फिर हम इस पे ओके करेंगे और यहाँ पर जो रियर है वॉल्यूम को बढ़ाकर इसको हम सेंटर पे कर लेंगे और सेंटर से भी आगे इसको ले जाएंगे फ्रंट, क्योंकि अब फ्रंट वाले स्पीकर का सेटिंग करना है। तो फ्रंट में इसको 15 कर देंगे। फिर इसको आप बैक कर लेंगे एक बार। यहाँ पर वॉल्यूम बटन के नीचे बैक करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ से बैक कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमने साउंड को पॉज किया हुआ है। इसको हम अभी प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस बार हमने सेटिंग किया साउंड को लेफ्ट में ही रखा और जो साउंड पहले रियर में चल रहा था अब वो फ्रंट में चलेगा, यानी कि इस बार जो स्पीकर का कनेक्शन होगा वो फ्रंट लेफ्ट वाले स्पीकर का कनेक्शन हो। तो चलिए आगे हम फ्रंट लेफ्ट वाले स्पीकर का कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि स्टीरियो के पीस वाले वायर में हमारा साउंड आ रहा है। तो उसके लिए हम पहले साउंड को प्ले कर लेते हैं और यहाँ पर हम पर्पल और पर्पल ब्लैक वायर को कनेक्ट करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं चल रहा है, तो इसको हटाकर अब दूसरे वायर को चेक करेंगे। इसके बाद से हम ग्रे और ग्रे ब्लैक वायर को लगाकर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रे और ग्रे ब्लैक लगाने पर भी हमारा साउंड नहीं प्ले हो रहा है। अब हम वाइट और वाइट ब्लैक वाले वायर को लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वाइट और वाइट ब्लैक वायर को लगा रहे हैं यहाँ पर हमारा साउंड प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम साउंड को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली वाइट और वाइट ब्लैक पर हमारा साउंड चल रहा है। तो यहाँ पर जिस स्पीकर का कनेक्शन होगा वो स्पीकर फ्रंट लेफ्ट का होगा। फ्रंट लेफ्ट से जो भी स्पीकर का वायर आया है वहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे और टेप लगा देंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फ्रंट लेफ्ट का स्पीकर है इधर है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कनेक्ट करके टेप लगा लेने के बाद अब बाकी बचे दो स्पीकर। अब चलिए इन दोनों का भी कनेक्शन करते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से स्टीरियो के सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे मिडिल प्रेस करके साउंड ऑप्शन आ जाएगा और फिर से वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ाकर हम सेट फेडर में जाएंगे और यहाँ पर जो फ्रंट है इसको हम सेंटर में कर देंगे। फिर से मिडिल प्रेस कर देंगे और फिर से सेट बैलेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे वॉल्यूम को घटाकर और फिर से वॉल्यूम का मिडिल बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ पर जो लेफ्ट में है साउंड इसको हम पूरा ले जाएंगे राइट में, यानी कि राइट में अब हम वॉल्यूम 15 करेंगे और उसके बाद से हम मिडिल बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद से हम सेट फेडर में जाएंगे और सेट फेडर में जाने के बाद हम इसको पूरा रियर कर देंगे, वॉल्यूम को घटाकर साउंड को रियर में कर देंगे। रियर 15 हो गया। उसके बाद से फिर वॉल्यूम के मिडिल बटन को प्रेस कर देंगे, यानी कि
अब जो स्पीकर बजेगा वो रियर राइट का स्पीकर बजेगा। तो चलिए इसको भी हम चेक करते हैं। तब इसके बाद से हम पर्पल और पर्पल ब्लैक वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पर इन पर्पल और पर्पल ब्लैक वायर को लगाने पर हमारा साउंड प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर जो पर्पल और पर्पल ब्लैक कलर का वायर है, इसका कनेक्शन जो रियर राइट का स्पीकर है उसके साथ कर देंगे। और बाकी जो बचा हमारा ये वायर ग्रे और ग्रे ब्लैक वायर, तो इसका कनेक्शन हम अब एक ही वायर है, इसको चेक ना करें तो भी चल जाएगा। तो इसका कनेक्शन हम फ्रंट राइट स्पीकर से कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, स्टीरियो में एक ही वायर का आउटपुट है और एक ही स्पीकर है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। वो फ्रंट राइट का ही स्पीकर होगा। क्योंकि जब 3 वायर का कनेक्शन हो गया तो एक वायर बचा, चौथा वायर, इसको हम आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। और इसका कनेक्शन करने के बाद इसको टेप लगा देंगे इसी तरह से। और उसके बाद से आपको एक बार प्ले करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहा है और सभी कनेक्शन अच्छी तरह से हो चुके हैं और कहीं भी कोई वायर बिना इंसुलेशन के नहीं है। सभी को इंसुलेट कर दिया, यानी सभी पे टेप लगा दिया है जहाँ भी हमने कनेक्शन किया है। अब इसके बाद से हम जो भी सेटिंग को बदले थे उसको हम फिर से सही कर देंगे। उसके लिए हम फिर से मिडिल बटन को प्रेस करके साउंड में जाएंगे और फिर से मिडिल बटन प्रेस करके फेडर में जाएंगे। और फेडर में यहाँ पे जो रियर किया था इसको हम सेंटर पे कर देंगे। फिर से मिडिल बटन प्रेस कर देंगे और वॉल्यूम को बढ़ाकर सेट बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से मिडिल बटन प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा साउंड राइट में था इसको हम सेंटर में कर देंगे और फिर से मिडिल बटन प्रेस कर देंगे। और वॉल्यूम बटन के नीचे बैक बटन दिया हुआ है, इसको दबाकर हम पीछे आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साउंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सभी में सेम साउंड एकदम इक्वली जा रहा है। उसके बाद से एक कनेक्शन रह गया, जो हमारा यहाँ पर जो इसका होल्डर माउंट है लगा हुआ है। यहाँ पर जो स्टीरियो का होल्डर माउंट किया गया इसको निकाल देंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग डिज़ाइन होते हैं इसको कैच करने के लिए। तो यहाँ पर इसके साथ जो होल्डर है इसको हटाकर और स्टीरियो का होल्डर को वहाँ पे माउंट कर देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना कनेक्शन कर देंगे, चाहे किसी भी तरह का स्टीरियो हो आसानी से कनेक्शन कर लेंगे।